नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है संगठन शरणम गच्छामि। जी हां, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई जिसे प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने लिया और इस बैठक के पीछे मकसद यही था कि विधायकों से फीडबैक ले लिया जाए। कुछ दिन पहले उन्होंने संगठन के नेताओं से फीडबैक लिया था। जो बातें सामने आई थी उसमें सत्ता से जुड़े हुए विधायकों की जानकारी लेना जरूरी था और इसीलिए एक बेहतर तालमेल के लिए एक नई कवायद कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है और इस पीछे मकसद यही है कि 2023 का चुनाव कैसे जीता जाए। तो दोनों गाड़ी के पहियों को बेहतर करने के लिए कुमारी सैलजा भिड़ गई हैं और इसीलिए ये बैठक जब बुलाई गई तो मैसेज ये जा रहा है कि अब विधायकों को संगठन के शरण में आना होगा। इसी पे आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, राजनीतिक समीक्षक के रूप में मौजूद हैं अनिल द्विवेदी जी। हम बहुत स्वागत करते हैं उनका। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव अशोक राज आहूजा जी, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लक्ष्मी वर्मा जी, जो कि पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। तो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और एक एक करके जान लेते हैं आज की बैठक का मकसद क्या है, इसका असर क्या है और इसके पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अशोक राज आहूजा जी की ओर करेंगे क्योंकि कांग्रेस की इस बैठक पर सबकी निगाहें हैं। अशोक जी, आप संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इस तरीके की बैठक जब भी होती है तो ये माना जाता है कि विधायकों से कहीं कोई फीडबैक, राय शुमारी उस लिहाज से तो नहीं ली जा रही है जिससे कि लीडरशिप की ओर इशारा हो। क्या ये बैठक वही बैठक है या फिर चुनावी तैयारी के हिसाब से विधायकों को ताकीद दी जा रही है कि आप लोग सुधर जाइए और काम करिए? देखिए, सबसे पहले तो मुझे आपके इस शब्द से आपत्ति है कि संगठन शरणम गच्छामि। विधायक जो हैं वो पार्टी का ही अंग होते हैं और जब विधायक चुनाव लड़ने जाते हैं तो पार्टी की टिकट मिलती है और पार्टी के टिकट के आधार पर वो लोग चुनाव लड़ते हैं और पार्टी संगठन ही उनका प्रचार प्रसार करके आम जनता के बीच में कांग्रेस की नीतियों और रीतियों को लेकर के जाता है और तब वो लोग विधायक बन करके आते हैं और सरकार का हिस्सा बनते हैं। तो ये जो बैठक है, जब से शैलजा जी यहाँ प्रभारी बन के आई हैं, उनके पास एक लंबा अनुभव, 15 साल वो केंद्रीय मंत्री रही हैं। केवल 28 साल की उम्र में वो नरसिंह राव सरकार में केंद्रीय मंत्री बन गई थी। उसके बाद लगातार 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री रही और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी वो रही हैं। तो एक लंबा प्रशासनिक और संगठन का अनुभव कुमारी सैलजा जी के पास है और उसी अनुभव के आधार पर वो लगातार जब से यहाँ प्रभारी बन करके आई हैं, संगठन के हर स्तर पर वो बैठ के ले रही हैं। कल भी एक यहाँ पर ओबीसी, एसटी और पिछड़ा वर्ग की उन्होंने एक बैठक ली जिसमें के राजू साहब भी आए थे और तमाम मोगे साहब भी आए थे। तो लगातार 2023 में जो भूपेश बघेल सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों के आधार पर जनता के बीच में जाकर 2023 के चुनाव में फिर से बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाना और 2024 में फिर से हम छत्तीसगढ़ में 11 से 11 की 11 लोकसभा सीटें जीते, इसको लेकर के वो लगातार चर्चा कर रही है। और उसी कड़ी में आज ये जो 90 विधायकों की बैठक उन्होंने ली है कि विधायकों का फीडबैक क्या है, उनके क्षेत्र में क्या उन्होंने कितना काम किया है, जनता की अपेक्षाएं क्या है, संगठन से उनको संगठन स्तर पे और उनको क्या मदद की जा सके ताकि उनका प्रदर्शन फिर से इस चुनाव में बेहतर रहे और वो दोबारा जीत करके आ सके। और हमारा लक्ष्य इस बार है अब की बार 75 बार और उसी लक्ष्य को लेकर शैलजा जी लगातार ये बैठक कर रही हैं और विधायक और तमाम संगठन उनके साथ है और विधायक संगठन का ही हिस्सा है। बिल्कुल, तो संगठन ने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियां शुरू की है और इसीलिए ये विधायकों के साथ बातचीत हुई है, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन भाजपा इसे किस नजरिए से देखती है? लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मी जी, आप लोगों की तो 12 महीने बैठक होते रहती है, उसके बावजूद आप लोग दूसरे की जब बैठक होती है तो उसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, उसके पीछे कोई खींचतान की वजह खोजते हैं। ऐसा क्यों? क्या आपको लगता है कि ये खींचतान की वजह से हो रही है बैठक?
मोहन जी, आपकी सबसे पहले तो आवाज क्लियर नहीं है। जी। स्टूडियो से आवाज क्लियर कराएं। कुछ चीजें मुझे समझ में आई है, और जिस ढंग से अभी शैलजा जी यहाँ हम्म। बैठक ले रही है, और प्रभारी बनने के बाद लगातार जो कांग्रेस के लोगों के बीच में जो सत्ता और संगठन में विरोधाभास दिखने आ रहा है, और लगातार इनके जो विधायक है उनका रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि विधायक जो है वो अपने आदत को या स्थिति को सुधारे। तो कहीं ना कहीं ये परिलक्षित हो रहा है कि सत्ता और संगठन में इनका जो दुराव है वो लगातार चल रहा है। क्यों, इसका कारण भी है। इन्होंने 36 वादे गंगा जल लेके किए मुख्यमंत्री जी, और उस कमेटी में जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ यहाँ के मंत्री थे, और उन मंत्री के साथ में जो विवाद चलता रहा, टी.एस. सिंहदेव जी जिन्होंने जन घोषणा पत्र बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, तो ये विरोधाभास तो जग जाहिर है। और उस विरोधाभास के चलते आज इनके सत्ता के साथ साथ सत्ता के बीच में भी और संगठन में जो विरोधाभास है वो आम जन के बीच में परिलक्षित है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन पे कोई कहना चाहिए ये नहीं कर रही है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया हम तो मानते हैं। और हमारे यहाँ चूंकि सत्ता और संगठन में सामंजस्य है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति व्यक्तिवाद राजनीति हमेशा से रही है, और ये व्यक्ति के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। इसलिए सत्ता और जो संगठन है उनके बीच विरोधाभास परिलक्षित लगातार हो रहा है, और उनको ठीक करने के लिए हो सकता है कि शैलजा जी बैठक ले रही हो, लेकिन जिस प्रकार से लगातार यहाँ पे विरोधाभास आ रही है, इनके विधायकों के द्वारा आज कोई काम अपने क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है। जो काम एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, तो रिपोर्ट कार्ड आज देखिए शासन में आपने किस सेक्टर में बजट जारी किया। आप पिछले 4 साल देखेंगे तो डेवलपमेंट के नाम से कहीं कुछ नहीं है, पूरे तरफ खाली कोरा कागज नजर आता है। अगर रोड की बात करें तो ना कहीं रोड, हमने एक भी नया रोड नहीं बनाया। और दूसरी बात देख लीजिए आप, जो आपने वादा किए उस घोषणा पत्र में, उन वादों को लेके आपने जनता के बीच में काम नहीं किया है। आज चुनाव जब सामने है तो आज आप चाहते हैं कि बहुत सारे आपके भूल भुलैया में जो आप कहना चाहिए चुनाव करीब है तो आप बेरोजगारों भत्ता जारी कर रहे हैं। क्या उस बेरोजगारी भत्ता को देने की बात आप चुनाव 2018 के बाद से देना चालू करेंगे? और कितने बेरोजगारों को देंगे? आपके पंजीकृत जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या कहीं और है। तो मुद्दों की बात हो गई, लेकिन इस बैठक से कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की बात कर रही है। और दूसरी तरफ आपका लक्ष्मी जी आपको आवाज मिल पा रही है जी? आप तो न्याय करना नहीं चाह रहे, तो आपका ऑलरेडी रिपोर्ट कार्ड खराब है, और उसको संगठन कैसे ठीक कर सकती है? जी, रिपोर्ट कार्ड खराब है, उसे ठीक करने की कवायद है एक तरीके से, ये बात आई है। आहूजा जी आप इस पर टिप्पणी कर दीजिए, फिर हम चलेंगे द्विवेदी जी के पास। देखिए, नेतृत्व विहीन भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाने का तो कोई नैतिक कर्तव्य ही नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रभारी आते हैं, डी पुरंदेश्वरी आई, मुख्यमंत्री थूक देंगे, चाट देंगे, क्या क्या बोली समझ नहीं आया, चले गई। दूसरे प्रभारी आ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गए, सीएलपी आपके चेंज हो गए। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच न पहुंच पा रही है, न जनता में उसकी वो छवि बची है जो 15 साल के शासन में थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर उंगली ना उठाए, उनके पेट में दर्द होने की कोई बात ही नहीं है। रही बात कांग्रेस की, तो किसानों का कर्जा 9,200 करोड़ रुपया सरकार बनने के 2 घंटे के अंदर ही कर्जा माफ कर दिया गया। बिजली बिल हाफ कर दिया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू है, गोधन योजना लागू है, गोबर खरीदी लागू है, और अब बेरोजगारी भत्ता देने की बात 1 अप्रैल से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कही है। और तो और अभी केंद्र सरकार का जो बजट जारी हुआ है उसमें भी छत्तीसगढ़ की गोबर संबंधी योजनाओं को प्रधानमंत्री ने कई प्रदेशों में, कई जिलों में लागू करने की बात अपने बजट में कही है। तो ये कांग्रेस की सरकार की उपलब्धियां हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मुखिया भी मान रहे हैं। नहीं, विधायकों से क्या बातचीत हो रही है? देखिए, विधायकों से
देखिए ऐसा है, वो जिस तरह से स्कूल में क्लास टीचर सारे बच्चों से बात करता है, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ और कोई जरूरत, केवल उतनी ही बात है। और रही बात पार्टी के प्रदर्शन की, पार्टी का प्रदर्शन, मैंने कहा कि प्रदर्शन फिर से अच्छा होगा। हम अब की बार 75 पार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं नहीं समझता कि 8 से 10 सीट से ज्यादा वो जीत जाए, क्योंकि उनके पास न नीतियां हैं, न कार्यक्रम है, न चेहरा है और न उनका संगठन। चलिए जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले चलते हैं अनिल द्विवेदी जी के पास। द्विवेदी जी, सारी चीजों को आप देख रहे हैं, पार्टी कार्यालय से अलग एक सर्किट हाउस जो कि सरकारी भवन है, वहां पर बैठक हो रही है, विधायकों को बुलाया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है, क्या हो सकती है पीछे वजह? देखिए मोहन, चुनाव, विधानसभा चुनाव बिल्कुल अब आने वाले हैं और इसके लिए ही दोनों राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। और चूंकि कांग्रेस सरकार में है, बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी है, कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी का भी दौर उठता रहा है, विधायकों के परफॉर्मेंस का मामला है, और इस तरह से ये जो चीजें, इन सारी चीजों को समझने के लिए ये कवायद शुरू हुई है। और बीजेपी ऐसे कवायद में नहीं पड़ती थी, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। इनके 15 साल उनकी सरकार रही है, तो वो तो आरएसएस के संगठनों के साथ भी बैठते थे, वो अपने संगठन के साथ भी बैठते थे, उनके मंत्री और संगठन के बीच बैठती थी। और ये चीजें बुरी नहीं है, दोनों ही राजनीतिक दलों को करने का ये अधिकार है, और किसी भी पार्टी का जो भी लक्ष्य उसको पूरा करने के लिए ये स्ट्रेटजी तमाम होती है। लेकिन इसके पीछे के 2-3 मुद्दों को भी समझने की जरूरत है मोहन। आप देखिए कि कांग्रेस अधिवेशन होना है अभी, और उस कांग्रेस अधिवेशन में सारे विधायकों की हिस्सेदारी हो, वो कांग्रेस अधिवेशन बहुत अच्छे से हो जाए, पार्टी की सफलता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हो। और ये अधिवेशन एक नाक का सवाल है, मतलब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए भी, बल्कि सरकार के लिए भी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद 10,000 से ज्यादा डेलीगेट्स उसमें आएंगे और शामिल होंगे। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि कांग्रेस अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके लिए अभी से शुभकामनाएं और बधाई के पात्र है कि उतना अच्छा अधिवेशन लाया जा रहा है, क्योंकि उन पर एक विश्वास जताया है कांग्रेस आलाकमान ने। तो इसको भी था पाने के लिए कांग्रेस विधायकों के साथ ये मीटिंग हुई होगी। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, जो कि विधायक कुलदीप जुनेजा ने कही है, जो उन्होंने बाइट देते हुए मीडिया को कही है कि ये भी पूछा जा रहा है कि चुनाव जीत जाएंगे कि हार जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी कांग्रेस के जितने विधायक है, एक रिपोर्ट कार्ड आ चुका है, 2-2 सर्वे हुए हैं, और उसमें कम से कम 45 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जिनकी एंटी इनकम्बेंसी है, जो चुनाव हार सकते हैं। और यदि ये ऐसा हुआ तो सरकार का सत्ता में आना, पार्टी का सपना जो है साकार नहीं होगा। इसलिए उनको चेतावनी देने के लिए, उनको अपने क्षेत्र को संभालने के लिए एक इस तरह की कवायद शुरू हुई है। और शैलजा जो कांग्रेस की प्रभारी होकर के आई है प्रदेश की, वो अब ये था लेने की कोशिश कर रही हैं। तो संगठन के आधार पर, पार्टी के आधार पर, सरकार के आधार पर तमाम तरह के संसाधन डेवलप करते हुए सरकार की वापसी हो, 2023 का लक्ष्य उन्होंने रखा है। और इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साथ देने के लिए ये शैलजा भी इस तरह की कवायद संगठन को सुधारने में कर रही है। तो कवायद कई तरीके के, कई उद्देश्यों को लेकर की जा रही है, लेकिन क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए जो है कयास लगाने का दौर जारी है, और ऐसे में विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर आकलन हो रहा है, ऐसी बातें भी चर्चा में है। अशोक जी के पास एक बार फिर चलते हैं। अशोक जी, ये बात भी सही है कि पिछली बार संगठन की बैठक में जब जो ब्लॉक अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कई तरीके की खामियां गिनाई थी, विधायकों पर उंगलियां उठाई थी, शायद इसका जवाब लिया जा रहा होगा। तो ये सारी चीजें, ये माने कि 1-2 महीनों में जो कुछ चीजें कमी बेसी होंगी, उन्हें ठीक करने में कांग्रेस जुट गई है। देखिए, कांग्रेस में या किसी परिवार में भी मतभेद छोटी छोटी बातों पे चलते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस में मनभेद नहीं है। आज भूपेश बघेल जी की सरकार में मोहन मरकाम जी के कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में 5 विधानसभा चुनाव हमने यहाँ पर जीते हैं, और बड़ी सफलता के साथ जीते हैं। 14 नगर निगमों को हमने जीता है। तो लगातार हम सत्ता और संगठन में लगातार तालमेल है, कहीं दुराव या खिंचाव की स्थिति इसमें नहीं है। तो इस बात का कयास लगाना, मैं इसे बिल्कुल भी सिरे से अस्वीकार करता हूं कि ऐसा संगठन और सत्ता में कहीं भी भेदभाव नहीं है। सत्ता और संगठन मिल करके एक साथ शैलजा जी के नेतृत्व में
पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं और कहीं भी विधायकों का कोई भी प्रदर्शन कहीं से कमजोर नहीं होगा। मैं एक बार फिर से ये दोहरा रहा हूं और 2023 के रिजल्ट के बाद हम फिर यहाँ मिलेंगे और मेरी ये बात आप सत्य साबित होगी कि अब की बार 75 पारी हम आपको दिखा। एक बड़ा लक्ष्य तय कर लिया है कांग्रेस ने और 75 सीट अगर पाना है तो काफी मेहनत भी करनी होगी और इसके लिए अगर एक्सरसाइज होती है तो इसमें गलत क्या है। एक बार फिर से लक्ष्मी वर्मा जी की ओर रुख करते हैं। लक्ष्मी जी, आप लोगों की भी तो कई बार बैठक होती है, तो ये माने कि आप लोगों के यहाँ भी जो 14 विधायक हैं उनमें कुछ तालमेल की कमी है। आरएसएस वाले भी बैठक करते हैं, संगठन के लोग अलग बैठक करते हैं, जामवाल जी अलग बैठक करते हैं, ओम माथुर जी आए वो अलग बैठक करते हैं, तो आप लोगों के यहाँ भी तो ऐसी बैठकें होती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही है। सत्ता और संगठन में हमेशा तालमेल रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है संगठन के आधार पे राजनीति करती है। आज पूरे देश में उदाहरण है कि हमारे संगठन के लोग जो हैं पूरे हमारे नीचे स्तर तक, बूथ स्तर तक के बने हुए हैं और वो बूथ जो है वो तय करता है कि हमें किस ढंग से एक वैचारिक रूप से काम करना है। और आज गांव-गांव में हमारे जो संगठन है वो पार्टी के जो रीति नीति है उसके आधार पे चलती है, लेकिन ये जो चीज है वो कांग्रेस में देखने नहीं मिलती है। शैलजा जी प्रभारी बनते ही जब इनकी संगठनात्मक बैठक हुई और वहां पे जब शिकायत आया तो उनको लिखित में भेजना पड़ गया कि सत्ता में बने हुए लोगों को संगठन को लेके चलना पड़ेगा। ये एक बड़ी बात है और वो परिलक्षित भी हुआ है इन 4 साल के कार्यकाल में और उससे नकार नहीं सकते अशोक जी। भले यहाँ बैठे हैं तो वो जरूर अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, लेकिन उनको भी अंदर से पता है कि उनके यहाँ सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं है और तो सारे विधायक के रिपोर्ट कार्ड खराब है। इसका दोष विधायक का नहीं है, मुख्यमंत्री जी उनको फंड ही नहीं दे रहे हैं तो वो काम कहाँ से करेंगे। ये दो चीजें जो विरोधाभास है, इनको ये ठीक करने की लाख कोशिश कर ले। आज जनता से किया गया वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है और जनता इसको अपना रास्ता दिखाएगी। आज प्रदेश में जो अनाचार अत्याचार की घटनाएं घट रही है, पूरे तरफ वातावरण जो है वो दूषित है, यहाँ धर्मांतरण किया जा रहा है बड़ी संख्या में, सारे आरोप आपके झूठे हैं बहन जी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से बिखर चुकी है और यहाँ जो 15 आपके विधायक हैं उन विधायकों में इस बात को लेकर के भय व्याप्त हो गया है कि मोदी जी यहाँ गुजरात मॉडल लागू करने वाले हैं और यहाँ 15 के 15 विधायकों कांग्रेस पार्टी को लगेगी। अशोक जी, आप तो लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के लोगों के लिए काम करते रहे। तो आप कांग्रेस की चिंता मत करिए, आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता करिए। वहाँ विधायक जो है न दिन को चैन से रह पा रहे हैं और न रात को चैन से सो पा रहे हैं। 18 लाख लोग जो है आवाज से वंचित है, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और निश्चित रूप से जब संगठन के लोग नीचे जाते हैं तो हमारे चालू हो चुके हैं। कोंडा गांव में भी कांग्रेस के सरकार ने प्रशिक्षण सारे प्रदेश में हमारे बूथ स्तरीय प्रशिक्षण चालू हो गए हैं। प्रदेश के 23,000 बूथों में हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और बूथ के बाद हम नीचे पन्ना प्रभारी जी ढंग से आप बोलते हैं हम आम जनता के बीच गांव-गांव तक पहुंचने चलिए चलिए अब ये क्योंकि चुनावी साल है तो हर पार्टी अपने स्तर पे तैयारी करती है। तैयारी में किसके कितना असर है जान लेते हैं अनिल द्विवेदी जी से। अनिल द्विवेदी जी, ये कवायद तो चलती रहेगी पर डैमेज अगर हो रहा है तो डैमेज कंट्रोल की स्थिति में कौन है और क्या मैनेजेबल है स्थितियां जिन्हें सुधार कर चुनाव कांग्रेस भी जीत सकती है या बीजेपी भी अगर कुछ मैनेज करने की स्थिति है तो उसमें काम कर रही है? देखिए, सब कुछ मोहन क्या होता है कि जब सरकारें होती हैं ना तो रिपोर्ट कार्ड सबका देखा जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का देखा जाएगा, विधायकों का देखा जाएगा, मंत्रियों का देखा जाएगा और आप मत भूलिए कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी का भी देखा जाएगा। शैलजा अभी नया दायित्व मिला है शैलजा को। शैलजा ये कोशिश करेंगे कि सरकार वापस आए और जैसे पुनिया ने उसका श्रेय लिया पूरे 3-4 साल तक, उसी तरह शैलजा भी अपने आप को एक सफल प्रभारी के तौर पर दिखाई दे। इसलिए यदि उनको ये सफलता हासिल करनी है, अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक करना है कांग्रेस आलाकमान के लिए, क्योंकि पार्टी यदि जीत गई तो ये समझिए कि शैलजा का कद और ज्यादा बढ़ेगा। तो शैलजा अब ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह अब स्ट्रेटजी को अमली जामा पहनाया जाए। दूसरी बात,
जिलों में जो मुद्दे हावी हैं, जिसके चलते कांग्रेस जीत सकती है या बीजेपी चुनाव हार सकती है, ऐसे मुद्दों को टोहने की कोशिश की जा रही है। मुझे एक विधायक ने नाम नहीं बताया उसने, लेकिन उस विधायक ने पूछा गया कि बस्तर में जो है वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहां पार्टी जीत सकती है, जहां पर बीजेपी कमजोर है, उस मुद्दों को हम सामने उठा सकते हैं। तो मुद्दों को भी था पाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं अलग अलग संभागों में जहां कांग्रेस उसको भुना करके आगे बढ़ सकती है। ठीक है, आहूजा जी ने बहुत सही बात कही कि डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा होगा और लोगों का भरोसा आज भी भूपेश बघेल के मॉडल पर है। पूरे देश में उनका मॉडल सराहा जा रहा है। केंद्र सरकार से आप देखिए कि 12 से ज्यादा दर्जन अवार्ड मिले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ अव्वल है। तो भूपेश बघेल के तो निश्चित तौर पर एक मॉडल है और एक सफल मॉडल है। बीजेपी उसकी काट अभी तक खोज नहीं पा रही है। तो बीजेपी का चेहरा तो कांग्रेस के पास है, लेकिन यही सब कुछ मायने नहीं होता है। मुद्दे क्या होंगे, विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी कितनी होगी, नए चेहरों को कितनी टिकट देंगे। बल्कि मैं तो कहूंगा आहूजा जैसे संगठन के लोग जिन्होंने जिंदगी लगा दी कांग्रेस के लिए, पार्टी को अब इनका भी फायदा उठाना चाहिए। शैलजा जी को थोड़ा ऐसे नेताओं की ओर भी निगाह रखने की जरूरत है जो पार्टी को बचपन से समझ रहे हैं और संगठन में जान फूंक रहे हैं। तो ऐसे तमाम समीकरणों पर जब तक पार्टी सोचेगी नहीं, आगे नहीं बढ़ेगी, जीत की राह पाना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल, तो दोनों साइड से काम करने की जरूरत है। लेकिन एक बात सामने निकल कर आती है कि अगर विधायकों में अगर कुछ कमी है तो उसकी भरपाई जो कांग्रेस है वो मुख्यमंत्री की छवि से, ब्रांड बघेल की छवि से कर सकती है। वैसे बीजेपी में कुछ स्थितियां ये हैं कि ब्रांड मोदी है उनके पास। ऐसे में विधायकों की नाराजगी या विधायकों के प्रति कोई नाराजगी का कितना असर होगा, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। पहले लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, पिछली बार आप लोगों को जो हार का सामना करना पड़ा था उसकी बड़ी वजह यही थी कि विधायकों से नाराजगी थी और इसीलिए आप लोग हार गए। इसको कैसे सुधारेंगे, इसको कैसे ठीक करेंगे? और यही समस्या कांग्रेस में होगी तो वो भी सुधारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्मी जी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। देखिए, निश्चित रूप से 15 साल हमें सरकार में समय दिया है जनता ने छत्तीसगढ़ की, और हमने विकास के सारे पैमाने को यहाँ गढ़ा है। ठीक है, हम 15 साल जब सरकार में रहे, एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है और हम विपक्ष की भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं। और आज जो कांग्रेस की जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में, देखिए चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है और लोगों में एक जो वातावरण है इस सरकार की, देखिए आज कहीं भी आप देख लीजिए जिस ढंग से, चाहे हम कोल माफिया की बात करें, चाहे शराब माफिया की बात करें, सैंड माफिया की बात करें, लैंड माफिया की बात करें, पूरा माफिया राज के रूप में छत्तीसगढ़ जो उभर के भी सामने आया है, ये भी एक बड़ी बात है। और आज छत्तीसगढ़ की जनता हमें अपने देख रही है कि जो विपक्ष है आज वो कितनी दमदारी से हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो बातें हैं उसको उठा सके, और हम विपक्ष की भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं। और आने वाले समय में जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाना चाहती है, ये बिल्कुल तय है। जी बिल्कुल, तो तैयार है भाजपा। लेकिन अशोक जी, आप लोग अगर विधायकों से अगर कोई नाराजगी है किसी को, तो इसे ठीक करने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए कर क्या? सबसे पहले तो मैं बहन जी को बता दूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। आप भी देखिए, भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन कहीं पर कोई माफिया हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ केवल किसान की बात हो रही है। किसान का धान 1 लाख मीट्रिक टन धान अभी किसानों से खरीदा गया है। आप गांव में जाकर के देखिए, छत्तीसगढ़ के 20,000 गांव में चारों तरफ खुशी की लहर और भूपेश बघेल के नाम के नारे लगे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस के नाम से लोग उत्साहित हैं और इंतजार कर रहे हैं आने वाले चुनाव का कि कब चुनाव आएंगे। और ये जो छोटी मोटी गलतियां आप निकालने की कोशिश कर रही है, सारी गलतियां भूपेश के चेहरे, शैलजा के नेतृत्व और मोहन मरकाम के नेतृत्व के नीचे सब छोटी है। और वापस मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि कुल मिला करके हम फिर से 23 में अब की बार 75 पास इस नारे के साथ और 75 सीटों के साथ फिर से विधानसभा में आपको दिखेंगे। विधायकों की संख्या ज्यादा है और ऐसे में कहीं आप लोग भी जिन विधायकों के परफॉर्मेंस खराब है उनको चिन्हित तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर गलती सुधारने वाली बात हो रही है और विधायकों से चर्चा हो रही है और विधायकों से राय ली जा रही है, कहीं छोटी मोटी कमजोरी है तो उसे सुधारने की बात है तो उतना समय तो विधायकों को दिया ही जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता
कि भूपेश बघेल के चेहरे में और भूपेश बघेल जी के काम में और सरकार के कामकाज में जनता कहीं भी नाखुश है, कहीं थोड़ी भी 19-20 की बात है तो भी जनता भूपेश बघेल के चेहरे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व को देखते हुए, मोहन मरकाम के नेतृत्व को देखते हुए कांग्रेस के हर विधायक को जिताएगी। समय कम है, 30 सेकंड में अनिल जी के पास एक बार और चलते हैं। पूरी कवायद को कैसे देखते हैं आप? क्या ये मैनेजेबल जो कदम है जिससे सारी चीजें को ठीक किया जाएगा, उस ओर बढ़ रही है कांग्रेस? देखिए, बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा जी ने एक बात तो ये जरूर कही है कि ये जो माफिया राज चल रहा है कुछ क्षेत्रों में, इससे वाकई सरकार को थोड़ा तकलीफ हो सकती है। इसे उसको सुधारने की जरूरत है, उसको कंट्रोल डैमेज करने की जरूरत है। ये ठीक है कि सरकार बहुत बेदाग है। आप देखिए, किसी भी मंत्री पर या मुख्यमंत्री जी पर बीजेपी इन 4 सालों में कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाई। तो चेहरा बड़ा साफ है कांग्रेस सरकार का, लेकिन ये जो अफसरशाही सामने आई है, जिसके चलते सरकार की छवि, जिसके चलते भ्रष्टाचार थोड़ा सा दिखा है सरकार में, इसको पार्टी को डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा, और शायद उसकी कवायद वो शुरू कर दी है। दूसरी बात, एक लाइन की बात कहूंगा कि नारा, नीति और नेतृत्व, इन 3 चीजों को जो पार्टी साध लेगी, वही 2023 की सरकार में पुनः वापसी आ पाएगी। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और इसी फाइनल नोट पर हम इस चर्चा को खत्म करेंगे कि नारा, नेतृत्व और नीति अगर जिस पार्टी की होगी वही जीत हासिल करेगा, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी चर्चा उस बात की जो कि आज घटित हो रहा है। कांग्रेस एक प्रयास कर रही है, इस प्रयास में कितनी सफलता मिलेगी ये समय के गर्भ में है, तो इसके लिए हम निगाह बनाए रखेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।